मैंने लाइटें ही ऑन नहीं की। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में देख लिया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। एप्पल आईडी आजकल 2024 या 2023 के लास्ट महीनों में भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि बनाते वक्त हमें एक एरर का सामना करना पड़ रहा था कि आप इस वक्त आईडी नहीं बना सकते, वगैरह वगैरह जो भी था। खैर उसको छोड़ें, इस प्रॉब्लम को मैंने सोल्व कर लिया है। तो इस वीडियो में चल के आगे मैं बताऊंगा कि इसको कैसे करना है। बहुत ही आसान तरीका है। तो आपने वीडियो को गौर से देखना है, सारी बातों को गौर से समझना है। तो वीडियो की जानब चलते हैं, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नहीं तो क्या कर सकता हूँ, मैं आपसे बहुत दूर बैठा हूँ। दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। फिर और भी वीडियो बनाऊँगा मैं आप लोगों के लिए। तो वीडियो की जानब चलते हैं। तो हमारे पास ये एक अदद आईफ़ोन है। यहाँ पे मैं एक दफ़ा चेक करवा देता हूँ। ये मैं आईडी बना रहा हूँ। ऐप स्टोर में जाके मैंने जो सामने साइन इन का ऑप्शन होता है वहाँ पे मैं शो करवा देता हूँ कि मैं आईडी बना रहा हूँ, और आगे चल के हमें एरर का सामना करना पड़ जाता है। वीडियो को फॉरवर्ड किया हुआ है ताकि आप लोगों का कीमती वक्त बच सके। ये मैं जस्ट आप लोगों को शो करवाना चाहता हूँ कि ये मैंने आईडी बनाई, और जब आईडी बन चुकी तो लास्ट में क्या एरर आया और उस एरर को हमने कैसे सॉल्व किया। तो यहाँ पे हम अपना सिटी वगैरह लिख लेते हैं। यहाँ पे जो भी आपके जहन में आता है लिखते जाएं। और ये मैंने नंबर लिखा, सिम नंबर। कोड रिसीव हुआ, वो मैंने दर्ज किया, ओके किया। इसके बाद ईमेल पे कोड रिसीव होगा। ये ईमेल पे जैसे कोड रिसीव हुआ और मैंने अपना 6 हिंसों का कोड दर्ज किया, तो यहाँ पे हमें ये अभी देखिएगा, ये प्लीज़ कॉन्टैक्ट iTunes सपोर्ट टू कंप्लीट दिस ट्रांजेक्शन का एरर मौसूल हुआ। इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये मैं समझाता हूँ। आपने iTunes में नहीं जाना, सेटिंग ओपन करनी है और iCloud सेक्शन में आपने आईडी साइन इन करनी है। वहाँ से फॉरगेट पासवर्ड और फिर क्रिएट एप्पल आईडी पे क्लिक करते हुए आपने आईडी बनानी है। ठीक है, यहाँ पे हम फुल नेम लिखेंगे, अपना फुल नेम लिखेंगे और नीचे डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। मैं दोबारा बता दूं कि आपने iTunes जो अपना ऐप स्टोर होता है वहाँ पे जाके आपने साइन इन या क्रिएट अकाउंट पे क्लिक नहीं करना। आपने सेटिंग में जाके जो सबसे ऊपर की जानब साइन इन का ऑप्शन होता है iCloud सेक्शन का, वहाँ साइन इन पे क्लिक करते हुए क्रिएट अकाउंट करना है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस हम इंटर करेंगे अपनी। ये मैंने अपना ईमेल एड्रेस इंटर किया। यहाँ पे अनाउंसमेंट का ऑप्शन है जिसको हम डिसेबल कर देंगे और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम आपने पासवर्ड मुंतखब करना है। याद रहे कि पासवर्ड में छोटी ABC और बड़ी ABC होनी चाहिए, और गिनती के हरूफ होने चाहिए, तभी ये पासवर्ड एक्सेप्ट करेगा। इसके बाद हम अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे यहाँ पे, और मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद हमें कोड मौसूल होगा अपने हमारे नंबर पे, वो यहाँ पे दर्ज करेंगे जो कि मौसूल हो चुका है। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो एग्री करेंगे इसको। ये कुछ वक्त लेगा साइनिंग इन का ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पे हमने अपना मोबाइल फ़ोन का जो स्क्रीन लॉक है वो टाइप करना है, ओके करेंगे। अब ये हमारी आईडी साइन इन हो चुकी है, लेकिन अभी तक ईमेल वेरीफाई नहीं है। तो वेरीफाई ईमेल एड्रेस पे क्लिक करते हुए हम जब क्लिक करेंगे तो आगे सेंड कोड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद कोड मांगेगा जो कि हमारी ईमेल पे इनबॉक्स में आ जाएगा। वो कोड यहाँ दर्ज करना है, तो ओके कर देंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पे लगी हुई है। अब हम ऐप स्टोर ओपन करेंगे। ऐप स्टोर में आपने कोई सा भी एप्लीकेशन डाउनलोड पे लगा देनी है। सर्च में जाके मैं ये वैसे चेक करवा देता हूँ, यहाँ साइन इन हो चुकी है, लेकिन जब सर्च में मैं यहाँ लिखता हूँ व्हाट्सअप और व्हाट्सअप को मैं डाउनलोड करता हूँ तो ये भी डाउनलोड नहीं होगी।
पहले मैं कोड यहाँ पे अपना एप्पल आईडी का कोड लगा देता हूँ। तो ये डाउनलोड नहीं होगी। यहाँ पे रिव्यू का ऑप्शन आएगा, रिव्यू पे क्लिक करेंगे और आगे एक छोटा सा और फॉर्म है, उसको मुकम्मल करेंगे। यानी कि वही सिटी वगैरह के हवाले से जो भी है वो दर्ज करना है आपने। यहाँ पे स्ट्रीट वगैरह लिखा है मैंने, सिटी का नाम लिखना है। तो उसके बाद पोस्ट कोड, यानी कि जो आपका पीओ बॉक्स कोड होता है, डाकखाने का कोड होता है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। वो कोड दर्ज करना है। नीचे आपने वही नंबर दर्ज करना है जो पहले आईडी क्रिएट करते वक्त आपने लगाया था, और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद आप देखेंगे कि आपकी आईडी बन चुकी है। बहुत आसान तरीका है, लेकिन फिर भी किसी किस्म की हेल्प या रहनुमाई की सूरत में आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को आसान अल्फाज में समझा सकूँ। तो ये व्हाट्सएप डाउनलोडिंग जो है इसकी स्टार्ट हो चुकी है। उम्मीद है ये सारा प्रोसेस आप लोगों की समझ में आ चुका होगा। तो दुआओं में याद रखिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।